राहुल गांधी इन्होंने हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम इस प्रकार की जो घोषणा की थी, तो पूरा देश सकते में था कि अब कौन सा बम राहुल गांधी फोड़ने वाले हैं। लेकिन ये तो ऐसा बम था कि जिसमें कोई आवाज ही नहीं थी, फुसा बम था, फुस बम था, इसमें कुछ नहीं था। इस प्रकार से ये बम भी नहीं था, यानी खोदा पहाड़ और चूहा भी नहीं निकला। लेकिन मैंने इससे पहले भी कहा है, राहुल गांधी ये सीरियल लायर है, ये सफाई के साथ झूठ बोलते हैं। और मैं एक ही चीज के लिए उनको मार्क्स दूंगा कि लगातार मीडिया के सामने आकर, नेशनल मीडिया के सामने आकर इतने सफाई से झूठ बोलना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, जो शायद देश में अब उनके ही पास बची हुई है। इससे पहले राहुल गांधी जी को इलेक्शन कमीशन ने कई नोटिसेस दिए कि आपके पास अगर कोई सबूत है तो लाकर पेश कीजिए। वो कभी गए नहीं, न्यायालय के सामने वो सबूत लेकर जाते नहीं, कहीं पर भी वो सबूत देते नहीं है। लेकिन बोलते ऐसे मानो सारी चीजें उनके पास हो। राहुल गांधी ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। ये हिटलर के मंत्री गोबेल्स की टेक्निक है कि लगातार झूठ बोलो तो लोगों को शायद सच लग जाए। लेकिन राहुल जी, ये टेक्निक देश में चलने वाली नहीं है। जब तक जनता के बीच आप जाओगे नहीं, आपको वोट नहीं मिलने वाले। आप कितना भी झूठ बोलेंगे तब भी जनता उससे बरगलाने वाली नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि इस प्रकार से रोज झूठ बोलकर वे भारत के संविधान का अपमान करते, भारत के संविधान ने जो न्यायालय तैयार किया उस न्यायालय का अपमान करते, भारत के संविधान ने इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था तैयार की उसका अपमान करते, और एक प्रकार से पूरे संवैधानिक ढांचे का अपमान ये राहुल गांधी कर रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले क्या जानबूझ के इस तरीके के मुद्दे को लाया जा रहा है ताकि बिहार चुनाव को देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, राहुल जी को इस देश की नब्ज ही नहीं समझी और वही गलती वो कर रहे हैं। उनको लगता है कि इस प्रकार से झूठ बोलकर वो बिहार जीतेंगे। बिहार मोदी जी के साथ जाएगा।